नमस्कार। अंतिम चरण में जिन जिलों में पूर्वांचल में चुनाव होना है उसमें से एक हॉट सीट मऊ की है और आज मैं मुख्तार अंसारी की मऊ सीट पर माहौल क्या है जानने के लिए आया हूं। पिछले 6 बार से मुख्तार अंसारी मऊ से विधायक चुने जाते रहे, 3 बार जेल में रहकर भी चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव बीएसपी से मुख्तार अंसारी ने जीता था, हालांकि इस चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन के यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं जिस जनसभा में आया हूं वो असदुद्दीन ओवैसी और पीस पार्टी के गठबंधन की ये जनसभा है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पीस पार्टी ने मुनव्वर मुर्गा को यहाँ से उम्मीदवार उतारा है, जो अब्बास अंसारी के मुकाबले अकेले माइनॉरिटी के उम्मीदवार हैं। दरअसल मऊ विधानसभा सीट में माइनॉरिटी वोटों की संख्या तकरीबन 1.5 लाख है और इसके बाद अनुसूचित जाति और राजभर वोट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएसपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को यहाँ से उम्मीदवार उतारा है। भीम राजभर 2012 की विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी से बमुश्किल 6000 वोटों से चुनाव हार गए थे। पिछली बार इसी सुभाषपा से, जिससे अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, सुभाषपा के कैंडिडेट महेंद्र राजभर ने मुख्तार अंसारी के करीब करीब बराबर पहुंच गए थे, लेकिन 8000 से चुनाव हार गए थे। तो इस बार ये जो जलसा माइनॉरिटी का हो रहा है, ये जो असदुद्दीन ओवैसी और पीस पार्टी ने गठबंधन बना करके अपना उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा किया है, तो बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी का मऊ में जो तिलिस्म है वो इस बार टूट जाएगा क्या? 6 बार के विधायक मुख्तार अंसारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या नहीं? लोगों की निगाह इस बात पर भी लगी है कि बीजेपी की 5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ की मुख्तार अंसारी पर कुछ विशेष कृपा दृष्टि रही है। तो माहौल क्या है मऊ में आज जानने की कोशिश करते हैं। पहले माइनॉरिटी के कुछ लोग हैं, यहीं से शुरू करें, इसी जनसभा से ही शुरू करते हैं। मैं बताइए ये क्या मसला है? क्या मसला हो रहा भैया? विधायक जी का काम हो जाएगा क्या? विधायक जी का काम तो मुश्किल है अभी होना। विधायक जी तो मैदान में है नहीं। बेटे तो है उनके? हाँ, शहजादे हैं उनके। हाँ, उनके बेटे हैं। वही शहजादे अब्बास अंसारी। तो ये तो जितना भीड़ दिखाई दे रहा है उससे तो उनका नींद हराम हो जाओ। हो सकती है, ये तो वही बता सकते हैं। ये तो वही बताएंगे। क्या है, यहाँ लोग सुनने आए हैं कि ये वोट भी होगा? देखने सुनने आए हैं कि वोट में भी जाएगा? ये बात मेरी व्यक्तिगत राय है, सुनने देखने आए हैं। देखने और सुनने आए हैं। अच्छा, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ये किस लिए आए आप बताइए? बच्चे इतने ज्यादा क्यों आए हैं? ओवैसी को देखने? ओवैसी को देखने, हेलीकॉप्टर देखने, ओवैसी साहब को देखने आए थे। आप बताइए। मैं तो सिर्फ जानना ये चाहता हूँ कि अब्बास अंसारी के मुकाबले ये जो मुनव्वर मुर्गा उतरे, ये कितनी फाइट देंगे माइनॉरिटी का वोट में? इनका कोई मतलब नहीं है, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार, ये जलसा में आए हो? नहीं, ये भीड़ से कोई मतलब नहीं है। ये तो लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए हैं। हाँ, और थोड़ा मोदी साहब को देखने के लिए वो तो मन बना दिए हैं, जिनको उनको वोट देंगे हम लोग। हाँ, इस बार क्या माहौल रहेगा मऊ का? कुछ फिजा बदलेगी कि जो है वही आएगा? फैजा बदलेगी नहीं वही रहेगी वही रहेगी। एक बात है यार मियाँ, तुम्हारे लोग को भी कोई समझ न पाई। यहाँ ओवैसी की जनसभा में हजारों की भीड़, देखे वाला ही समझेगा कि ओवैसी कुछ मामला बना रहे और यहीं रह के कह रहे हो। तुम बताओ सही सही क्या हाल? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। असद भाई के साथ हम लोग हैं। असद भाई का साथ देंगे इंशाल्लाह। यहाँ वाली सीट पर के साथ हो? यहाँ वाली सीट पे वही मुर्गा भाई हैं हमारे। हाँ? मुनव्वर मुर्गा भाई हैं ना, उसके ये मुनव्वर मुर्गा जो उम्मीदवार है, मुर्गा बेचते हैं क्या? हाँ, मुर्गा बेचते हैं। हाँ? मुर्गा बेचते हैं, इसीलिए नाम इनका नाम इसीलिए मुर्गा रखा गया है। हाँ, मुनव्वर। आप लोग इतनी संख्या में खड़े हो गए कि मेरा बात करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब मैं यहाँ से दूसरी जगह चलता हूँ। मैंने पीस पार्टी और एमआईएम की जिस जनसभा की तस्वीर आपको दिखाई, वहाँ न तो हेलीकॉप्टर आया और न ही असदुद्दीन ओवैसी आए। तो मायूस लोग वहाँ से निकल करके कुछ आए। मैं थोड़ा आगे आ गया था तो पता चला कि वो आए ही नहीं। दरअसल मुख्तार अंसारी की सीट पर आने से असदुद्दीन ओवैसी बचे हैं या उनको मशरूफियत ज़्यादा थी, ये पता करना वही जाने। और बहरहाल मैं मऊ के कुछ लोगों के साथ यहाँ पर हूँ। ओवैसी तो आए नहीं। ये पहले से संभावना थी कि नहीं आएंगे, क्यों? ऐसा कुछ लग रहा था। मुख्तार के खिलाफ आना नहीं चाह रहे हैं? हो भी सकता है, लेकिन ये मजमा तो बहुत लगा था यार। उन्हीं के चेहरे को देखने के लिए।
हाँ? ओवैसी के चेहरे को देखने के लिए। ये ओवैसी के पार्टी में वोट का क्या हिसाब बनेगा, जो भीड़ जुट रही है यहाँ से वहाँ तक? नहीं, भीड़ से कुछ नहीं होता है। हाँ? भीड़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो एक पार्टी का ज़्यादा वोट है। यहाँ पे तो सीधे सीधे जो है कि नहीं, राजभर के जो छड़ी निशान है उनका, और उनका भाजपा का सीधे सीधे, दूसरा कोई बीच में नहीं है। बसपा बसपा तो बहुत पीछे चल रही है। हमारे आंकड़े के हिसाब से बसपा बहुत पीछे जाएगी। वैसे पूर्वांचल की कई सीटों पर, खास करके मऊ की भी 2 सीटों पर, गाजीपुर की सीटों पर और आजमगढ़ की सीटों पर कई जगह बहुजन समाज पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है और इस इलाके में बीएसपी का एक दबदबा रहा है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी रही है। 6वें और 7वें चरण में जो मैं देखता हूं उसमें कई सारी सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार बहुत अच्छी लड़ाई में, नतीजा चाहे जो आए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अब्बास अंसारी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो भीम राजभर दूसरी तरफ है, जितने मुस्लिम वोट हैं उससे थोड़े ही कम दलित वोट हैं, राजभर वोटों की संख्या ज़्यादा है। अब की बार कुछ माहौल में परिवर्तन मऊ में देखने को मिल रहा है क्या? परिवर्तन की बात यह है कि मुख्तार अंसारी हमारे लिए ठीक आदमी है, यहाँ के नेता। उनके अलावा किसी को वोट देते नहीं हम लोग। परिवर्तन हो गया जो होना था। आप बताइए। जी का? अरे तो हम यही तो पूछ रहे हैं, मियाँ लोग का दिमाग किधर बन रहा ज़्यादा? अरे भाई ज़्यादा तो अब्बासी को देंगे, ज़्यादा लोग तो अब्बासी को देंगे। अरे ओवैसी के खाली हाँ वैसी का हम लोग फैन हैं, लेकिन उनकी पार्टी लड़ेगी, जब मजबूत होगी देंगे। इस वक्त तो अभी नहीं, आधार नहीं है अभी उसका। अभी सरकार तो बता नहीं सकते, हमको सरकार बदलना है सबसे ज़रूरी। हाँ? सरकार बदलना है, योगी जी को भेजना है गोरखपुर। नहीं, खाली मऊ की सीट से? नहीं, मऊ की सूट थे पूरे यूपी का, आप तो जानते ही हाल, पूरे यूपी में बदलाव है। आप जानते हैं पूरे यूपी में बदलाव है। इंशाअल्लाह सरकार बदलेगी। आप बताइए। बताएंगे क्या, हम तो आपका प्रोग्राम बराबर देखते हैं। अच्छा, हाँ, ये एकदम फाइन है, माहौल क्या है। हाँ, चलिए आप लोग देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन चलिए वो बात अलग है। मैं तो जानने के लिए आया हूँ कि मुख्तार के बेटे इस बार चुनाव हार भी सकते हैं क्या? नहीं हारते, हम लोग को गठबंधन को जिताना है बस। खाली सपा गठबंधन? बस अब गठबंधन के प्रत्याशी वही है, तो हमारा और तो जाएगा उन्हीं। लेकिन एक बात है कि मऊ के लोगों का मुख्तार से मन भर गया है कि नहीं अभी? नहीं, अभी अभी भर गया है, भर गया एकदम पूरा भर गया है। बदलाव होना चाहिए, जो उसको हराएगा उसी को वोट जाएगा। मुख्तार को हरा? हाँ, उसी को वोट जाएगा। बहुजन या बीजेपी, कोई किसी को भी जा सकता है। बीजेपी को भी? हाँ, अब की मुस्लिम वोट परसेंटेज में पड़ेगा बीजेपी को। अब की मुस्लिम वोट बीजेपी को परसेंटेज में पड़ेगा, परसेंटेज में पड़ेगा बीजेपी को वोट मुस्लिम का। मुख्तार के लायक कोई नहीं। अब मुख्तार का बेटा जीत जाएगा मऊ से, छड़ी से। कोई की ताकत नहीं कि हरा देगा। अब जना कोई ताकत नहीं है मऊ में। की ताकत है, अल्लाह की ताकत है। ये लोग कह रहे हैं कि जीत जाएगा। इनको भी बोला। आप बताइए कि 25 साल से ये लोग हैं कि किसकी बात करेंगे? शिक्षा की बात करिए, विकास की बात करिए। ये लोग मुशायरा कराते हैं, देते हैं, उसी को देते हैं। लेकिन जितना इन लोगों को कहना है कि भाजपा को हटाना जरूरी है, उतना इन लोगों की भी जरूरी है। सारी मुख्तार विकास की बात नहीं मुख्तार करते हैं। को? हाँ, जब विकास की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। आप अगर इन लोगों चार लोगों के सामने बात करिए, अभी जैसे ये तो नहीं कि उभर जाएंगे। मुख्तार जैसे भाजपा वाले उभरते हैं ना, उसी तरह से ये उभर जाएंगे। मुख्तार वाले बोलने नहीं देते? नहीं बोलने देते हैं। क्यों नहीं बोलने देते? आप क्यों नहीं? इस तरह से शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं 17 साल से मेरे पापा नहीं है, ये भी जीतेंगे तो दुबई भागेंगे, नहीं रहेंगे। इन लोगों बार देख रहे हैं, रहबर लायक हैं ये। कोई हरा नहीं पाएगा। वो ठीक है, हरा नहीं पाएगा, लेकिन विरोध करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे, विकास के लिए करेंगे। जैसे मोदी को हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं? हमारे एक पासबुक का मामला है, उसमें ये कहाँ थे इसके लड़के? मुख्तार तो जेल में है 17 साल से। चलिए कोई बात नहीं है, ये कहाँ थे? इनको भी बोलना चाहिए। 5 साल में एक बार आते हैं। आप बताइए। अब बात जीत गया। माफिया के लिए गन लेके चलते हैं ना विधायक जी, रुपया के लिए दौड़ते हैं। हम लोग गरीब हैं, अपना कोई लगा के देंगे। मऊ में हरा पाएगा मुख्तार को। जना जमाना पड़ेगा। कराएंगे। अरे 1 मिनट रुको, एक मिनट। हाँ बताओ भाई। खुदाई दावा मत कीजिए कि मुख्तार को कोई नहीं हरा सकता है, पब्लिक हरा सकती है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, मऊ के लिए क्या किया उसने?
एक ईंट तक नहीं लगाया मऊ में। कल्पनाथ राय की देने की मऊ में 3 ओवर ब्रिज चल रही है, बड़ी लाइन चल रही है, जितना विकास है सब कल्पनाथ राय का है। न विकास चाहिए न रोजगार चाहिए, मऊ में मुख्तार चाहिए। आप बताइए भाई, यहाँ तो मामला गर्म हो जा रहा है। हाँ, यहाँ मामला गर्म है ये हमको कि मोदी योगी को हटाना है, क्योंकि ये झूठी है, एकदम झूठे। आपके अगर किसी फकीर के थैली में देख लेंगे 2 का सिक्का है तो 1 का सिक्का धा के 2 का उठा लेते हैं। इसलिए उठा लेते हैं कि हमारे साथ क्या कर रहे, 2 महीना राशन 2 बार दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हमारे साथ, मतलब 400 का सिलेंडर 1000 का दे रहे हैं। 600 रुपया इसमें मारे, सरसों के तेल में 90 रुपया में 110 रुपया ये मारे। अगर हमारे 5 किलो का खर्चा है। आपके माध्यम से हम ये पहुंचाना चाहते हैं भैया को कि कम कुछ काम भी करे, जनता को खाली वोटवे लेंगे। कौन? मुख्तार अंसारी। अरे कुछ काम भी चाहिए, हम तो वोट देते थे लेकिन इस समय नहीं देंगे। कुछ काम भी चाहिए मऊ के लिए कि जेल ही में रहेंगे। हम आपके माध्यम से भैया से ये पूछना चाहते तो जो काम किए हैं उसी में है। हैं। हाँ काम किए हैं भाई, अरे हम कह रहे हैं जेल में। जेल में काम हो रहा है ना। अच्छा एक बात हम आपसे सवाल कर रहे हैं, वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं क्या? हमारे बच्चे नहीं, हम नहीं सोचेंगे अपने बच्चे के बारे में। हम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके माध्यम से भैया को ये पैगाम जाना चाहिए कि कुछ काम होना चाहिए, हम लोग के भी बच्चे। एक बात बताइए, मैं मोटे तौर पर ये बताइए कि मुख्तार अंसारी का 6 बार का जो रिकॉर्ड चल रहा है वो इस बार ब्रेक हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पब्लिक बहुत खिलाफ है, डर से बोल नहीं रही है। इतना उनका नहीं हाँ सही बात है, क्योंकि ये उनका काम है नहीं यार। जो 25 साल से जिस रहे हैं ये तो जो है हिंदू लोग जिता रहे हैं यहाँ फैक्टर से। मऊ से जनता से देखिए, नगर पालिका से कर रहे हैं, मऊ सदर से तो वो हार जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान जिता रहा है, कोई नहीं जिताता है यहाँ मऊ अरे नगर पालिका से। यहाँ देखिए उनका रिकॉर्ड उठा के कि जो है मुसलमान कितना वोट देते हैं उनको। ये तो लोग बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, भाजपा के लोग। अच्छा, तो मुसलमान क्या भाजपा पे भी जा रहे हैं? नहीं भाजपा को तो हमारी मर्जी है ना, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। मुख्तार को नहीं जिताएंगे, मुख्तार को नहीं जिताना है भाई इस बार। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। मऊ में माहौल क्या है? मुख्तार अंसारी 17 साल से जेल में बंद है। 3 विधानसभा चुनाव वो जेल में रहकर जीत चुके हैं। मऊ में मुख्तार अंसारी माफिया है या रॉबिन हुड, ये बड़ा सवाल उठता रहता है। बहुत लोगों की मदद करते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है, बहुत लोग कहते हैं कि रॉबिन हुड है। लेकिन आप क्या मानते हैं? बंद पिंजड़े में एक जानवर है वो, बंद पिंजड़े में एक जानवर है जो खूंखार हो गया। उसको सरकार ने जो है जेल में बंद करके उसको सही करने का कार्य कर रही है। तो इस बार क्या उम्मीद है? इस बार हम लोग गाजीपुर भेज देंगे उनको। चले जाएंगे गाजीपुर, मऊ से जाएंगे गाजीपुर। तो किसकी हवा नहीं पाएगा? किसकी हवा आएगी? यहाँ भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। अशोक सिंह उनको हराएंगे। और ये भीम राजभर प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, मगर चूंकि उनको राजनीति से बहुत इस समय, चूंकि बसपा की प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, बाहर बहुत रहते हैं, लोगों से संपर्क कम है, तो कहीं लड़ाई में नहीं है। वैसे मऊ की 4 विधानसभा सीटों में क्या है हिसाब किताब लग रहा है? 3 तो भाजपा जीती है पिछली बार का, इस बार तीनों चारों जीतेगी। चारों? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नाथ राय, यही सरकारी वकील हूँ मैं। इसी सरकार में सरकारी ऐसा कुछ नहीं है। पिछली सरकार में मैं महामंत्री भी रहा हूँ सिविल कोर्ट में, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। धरातल पे काम हुआ है। बाबा का बुलडोजर देखिए दिखाई दे रहा। अवैध काम करेंगे तो यही हश्र होगा, जो अभी आपने शूट किया है यही हश्र होगा। चाहे इस सरकार में किसी का भी हो, भाजपा का भी पदाधिकारी अगर गलत करेगा तो बाबा का बुलडोजर गरजेगा। कहो तू का कहतो? हम क्या करेंगे, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। अरे मुख्तार फिर जीती हैं कि क्या उम्मीद? वैसे तो जीतना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या बताया जाए। वैसे इस बार तो कमल के फूल को ही जिताना चाहिए, जीतना चाहिए उनको भी। अरे जीतना तो चाहिए, जीत पाएगी? हाँ जीत पाएंगे। उसे माहौल अच्छा है, उनका माहौल अच्छा है, जीत पाएंगे वो। का ना हो तो हार? मल्लू। हाँ मल्लू साहब का करल? ये मखनचू की दुकानी पर रहला, हमारे घर कोपागंज है। मखनचू के? हाँ हाँ। का करल? ये फल वल लगा देना साहब उनके पठेला वाला पर। अच्छा हाँ। तो ये का चुनाव का माहौल चलता?
चुनाव बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है साहब। केकर अरे काका जी का नाम वो ना होता बाबू मुख्तार हाँ मुख्तार हाँ हाँ मुख्तार जीती है। हाँ मुख्तार जीत गई हाँ। मुख्तार अंसारी जीती है। हाँ कैसे ना मुख्तार नहीं जीता, हाउ जीतेंगे भाई। अब ना साहब ना आया तो बाबू कानवा पर दबा से ना सुना था। दोनों बात ना शोर हो तो बहुत होता है। हाँ कौन पार्टी जीती? हाँ भाई साहब हाँ भाई बाबू आप दिमाग कहीं हल्लू खाए साहब। दिमागवा से हल्लू कहाँ हुआ यार, कुल तो बतियावत हवा। चलो सही है हाँ सही है। केकर सरकरिया है। हाँ मोदी ना मोदी के ना दे, मोदी के ना दे, मोदी दे मोदी के। यार सही में आप हवा यार। आप बताइए। यहाँ सीट क्लियर है। किसकी? अशोक सिंह की। इस बार बीजेपी का कुछ उम्मीद है? हाँ उम्मीद 100% है। क्या किस वजह से? इस वजह से कि पहली बात की जो लोकप्रियता उनके अंदर है, अच्छा संस्कार अच्छा है, उनके भाई का मर्डर भी किए हैं ये लोग, ये सारी बातें हैं। और योगी जी का जो बुलडोजर राज है उसका कुछ अरे वो तो नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर, पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, कोई रोक नहीं पाएगा। तो मुख्तार का डर थोड़ा कम हुआ है क्या मऊ में? एकदम नाम लेने वाला कोई नहीं है। का नेता त्योहार का हाल चाल है? हमारा ठीक है हाल चाल है। हाँ? ठीक है हाल चाल है। बताइए कुछ का हवा चुनाव का? अरे चुनाव जेकर बार सब बढ़िया बा। हमके ये बतावा कि मऊ में जीती है मुख्तार की अब की फसल में मामला? अब के का उनका सफाया हो गई के सफाया हो गई और का। आप बताएं भाई। मैं तो ऐसे ही लोगों से हाल चाल राह चलते पूछता रहता हूँ कि माहौल क्या है, तो मऊ का माहौल क्या है? मऊ का माहौल सर बहुत अच्छा है। इस बार हम लोग भाजपा के साथ हैं और हम लोगों की नज़रों के सामने मुख्तार अंसारी ने अशोक सिंह के भाई मन्ना सिंह की हत्या करवा दी। 2500 साल से सर मऊ पे कब्जा उनका है और इस बार हम लोग प्रण कर लिया है। तो खैर मुकदमा चल रहा होगा, ये आपका आरोप है, मुझे नहीं मालूम कि उस केस में क्या हुआ है क्या नहीं है। 2500 साल से सर इस मऊ के ऊपर कब्जा है उनका और इस बार हम लोग ये प्रण कर लिए हैं कि उनको इस मऊ से भगा कर एकदम लेंगे। ये मरने के बाद इन्हीं का कब्जा था इस पे। विकास की गाथा रुक गई है। वैसे एक बात तो है कि मऊ एक ऐसी जगह है जहाँ के विधायक 17 साल से जेल में है, यहाँ के सांसद भी जब से जीते हैं शपथ ग्रहण किए हैं तब से जेल में है। बहरहाल सब जेले वाले आ रहे हैं, सब फेल हैं। जिला में बाहरी आएंगे तो जेल ही वाले आएंगे। चलिए ठीक है। मुख्तार अंसारी के ऊपर अपराध की कोई ऐसी धारा नहीं जो चस्पा ना हो। बहुत सारे आरोप उनके हैं, बहुत सारे मुकदमों में वो बरी भी हो चुके हैं। बहरहाल ये अदालत का मामला है, आरोप लगाने वाले या जो चीज़ें हैं वो अदालत तय करेगी। हम तो आपको सियासत की बात बता रहे हैं। अब मैं मऊ के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। शाम का वक्त है, मैं मऊ में माहौल क्या है जगह जगह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 17 साल से जो विधायक जेल में है, अब अपने बेटे को विधायक बनाकर विधानसभा पहुँचाना चाहते हैं, तो क्या इसमें कामयाबी मिलेगी या मऊ में अब नया विधायक मिलेगा? कुछ लोग हमारे साथ हैं, बताइए क्या माहौल है मऊ का? मऊ में माहौल अब्बास अंसारी का बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। क्या बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार नहीं, इस बार तो मुख्तार जो 5 बार लड़े हैं उससे भी ज़्यादा वोट से अब्बास अंसारी जीतने जाते रहे हैं। देखिए मुख्तार अंसारी कभी ज़्यादा वोट से तो मऊ में चुनाव जीते नहीं हैं। कभी 5000 से, कभी 8000 से, कभी 6000 से, ऐसे ही जीतते रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 25-50 हज़ार से जीतते हैं। हाँ तो ये बार 25-30 हज़ार से वोट जीतने जा रहे हैं अब्बास अंसारी। कैसे? कोई टक्करे नहीं है। बीजेपी और बहुजन दोनों बराबर में इनके आधा रहेंगे। अब मऊ के जो 4 सीट है उसमें कितना? सब सपा निकल रही है। अरे मोहम्मदाबाद गोहाना तो भाजपा ना 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 मेरे खुद देखने में अच्छा लग रही है। सब सपा निकल नहीं, वहाँ पे सपा निकलने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद। सपा के नेता है क्या आप लोग? नहीं, सपा के नेता नहीं है भाई। निकलने की उम्मीद है। इन सपा के वहाँ भी लड़ाई है लेकिन निकल जाएगा। यहाँ भी निकलेगा, आपका मधुबन भी निकलेगा, आपका घोसी भी निकलेगा। दारा चौहान हारेंगे कि जीते? दारा चौहान तो कम से कम 20,000 वोट से जीतेंगे।
धारा की लहर आज अखिलेश जी आए तो कम से कम लाखों की भीड़ वहाँ थी। अरे भीड़ से क्या मतलब, मोदी जी आज बनारस में देखे। मोदी जी से कोई मतलब नहीं। अरे मतलब नहीं, जाके देखे। मोदी जी फ्लॉप हैं, झूठ बोल कर चले गए कहने से। हम लोग देख रहे हैं ना, आप ही लोग दिखाए हैं, कई बार चैनलों में मैंने देखा है कुर्सियाँ खाली उनकी मिली है। और क्या, मैंने कई चैनल देखा है। अच्छा आप बताओ भैया, कौन जीतेगा मऊ? सर मऊ अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी जीतेंगे सर। आप क्योंकि पिछली बार विधानसभा में हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से प्रचार कराए थे, उसके बाद भी मुख्तार अंसारी जीत चुके हैं। और आप इसी चीज़ का आंकड़ा लगाइए, यहाँ मोदी जी, योगी जी, कोई भी प्रचार करे, कोई आए थे ना, कहा योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को चुन चुन के भीतर किया, सबकी होश ठिकाने कर दिया। अभी भी बलात्कार हुए सर, आप ही के न्यूज में चैनल से सुना, और रातों रात उसकी अस्थियों को भी दफन कर दिया जाता है। कहाँ गए वो बलात्कार, कहाँ गए वो माफिया? वो माफिया नहीं है, पूरे पूर्वांचल में 2 ही माफिया हैं। बताइए सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अच्छा, आप अतीक और मुख्तार को बोल रहे हो? नहीं सर, हम पूछ रहे हैं, 2 ही माफिया पे बुलडोजर चला, 2 ही माफिया को मारे हैं, 2 ही माफिया अंदर है। जी बताएं आप क्या कह रहे हैं? सर मैं यहीं से जा रहा था और कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मेरे दिमाग में ये बात थी कि राजीव जी मऊ आए थे, लेकिन हमसे तो मुलाकात मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि कभी ऐसा हो कि वो शो करते रहे मऊ में और मैं उनको देख लूँ, उनसे मुलाकात हो जाए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है, मैंने आपको देखा तो मैं यहाँ पे आ गया कि मेरी बात आपसे हो जाए एक बार। एक्चुअली सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपके माध्यम से मेरी अपील है न्यूज़ 24 के दर्शकों से और जितने भी मऊ के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों से कि आप मतदान में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें लोकतंत्र के इस पर्व में और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना 100% योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी कर्मचारी हैं तो आपने अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर दिया, लेकिन आप देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ऐसे ही राह चलते कार्यक्रम करता भी रहता हूँ, तो लोग मुझे ऐसे ही टकरा भी जाते हैं। सौभाग्य है सर कि मेरी आज आपसे मुलाकात। मेरी तारीफ का नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा सर, मैं एक बात बता रहा हूँ कि 2 या 3 दिन पहले मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि काश ऐसा होता कि राजीव जी आते और मेरी उनसे मुलाकात हो जाती। बहुत शुक्रिया आपका। खैर इनकी अपील में मैं अपनी अपील को भी शामिल करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदाताओं की वो संख्या बाहर नहीं निकली जो निकलनी चाहिए थी। 2017 के मुकाबले मतदाता कम संख्या में वोट कर रहे हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं कि कम से कम 7वें चरण में, और मैं पूर्वांचल का हूं तो पूर्वांचल के लोगों से भी अपील करता हूं कि 7वें चरण में इतना जोरदार मतदान कीजिए कि 6 चरणों में आप सबसे आगे निकल जाइए। सर जो है कि महंगाई, बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है कि अब तो सरकारें बदलने जा रही हैं, तो जो है कि सीट की कोई पूछना ही नहीं। सीट तो अब अब्बास अंसारी जो है कि बहुत भयंकर वोटों से जीत रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी पर अब्बास जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं। जनता त्रस्त है इसको हटाने के लिए, बीजेपी को जो है सत्ता से हटाने के लिए। आपका नाम क्या पहले ये बताइए? परशुराम यादव। यही तो समस्या नहीं, यही समस्या क्या सर? समस्या ये मेरी यादव होना का थोड़े है, ये तो समस्या आम जन की है, आम जन की है। आप जो पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके और तेल से लेकर के जो भी चीज आप जो क्या कह रहा हूँ, समस्या मैं ये कह रहा हूँ कि केवल MY समीकरण से, मुस्लिम यादव समीकरण से समाजवादी पार्टी टक्कर में आ जाए। MY मत देखिए, सोनकर से लेकर के भर से लेकर के जो है राजभर से लेकर के चौहान तक मतदाता जो है कि जो नहीं दिए थे अगले बेर। अब यही इसी बात पर मैं आना चाहता हूँ। पूर्वांचल में अदर बैकवर्ड चौहान, राजभर और इसके अलावा मौर्य, कुशवाहा, ये जो है ये एक समय में यादव लोगों से बिल्कुल हटे हुए ज्यादा परेशान हो गए थे और हट गए थे। नहीं, परेशान नहीं हुए तो मोदी जी के मंच से एक भाषण चला के जो है बिरादरीवाद मोदी जी के मात्र कहाँ जो है मुलायम सिंह जो है कि बिरादरी से हट करके अपने लड़कों की शादी तक कर दिया। मुलायम सिंह की बात छोड़ दीजिए, अभी जो चल रहा है अभी तो सर जो है कि वही महंगाई हो गया, सबसे बेरोजगार। अदर बैकवर्ड आ रहे हैं आप पर? एकदम आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। मान लीजिए राजभर हमारे साथ है, लगभग आ ही गए, चौहान आ ही रहे हैं, कुर्मी को हार आ ही रहे हैं। तो जो है कि हमारा जो है इसलिए हम जो देख रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी का जातिगत समीकरण का देखिए, राजभर यहाँ कैंडिडेट
विजय राजभर आपके बगल वाली सीट पर, उसके बगल पे चौहान रामविलास, इसके बगल में सुरक्षित तो सीट है उसकी बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ से अशोक सिंह, अगर बगल की जौहराबाद सीट से चलिए वहाँ कालीचरण राजभर, उसके बगल में चलिए तो अलका राय, तो ये भी तो जातिगत समीकरण का गुलदस्ता तैयार कर रहे हैं। ये तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो है कि जो जातियाँ त्रस्त हैं, ये जो है कि महंगाई से, शिक्षा से, बेरोजगारी से। क्या कह रहे हैं? हमारा नाम नसरुल्लाह, नसरुल्लाह नाम है। नसरुल्लाह, तब तो अब्बास से जीता तो ही आपके हिसाब? जो भी जीतता हो तो हम जान तो रहे नहीं। बहरहाल एक बात बताइए, ये जो है समाजवादी पार्टी का ठिया भी है क्या? सर ठिया तो नहीं है, लेकिन एक तरह से जो है कि यहाँ जो है हर दल के नेता बैठते हैं। अभी तो जो भीड़ लगी थी, हर दल के थे। अब मैं जरा आप लोगों से अलग उधर चलता हूँ, ये शाम का वक्त है, थोड़ा मैं पकौड़ी खा रहे क्या? जी खाइए अभी। मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि मऊ और आसपास के जिलों का माहौल क्या है इस बार चुनाव में? आपसे पूछिए, आप भाजपा के नेता हैं। आप भाजपा के नेता, आप ही से पूछिए। नहीं, आप बताइए, नेता लोगों से हम कम बात करते हैं। नहीं तो नेता नहीं है, कार्यकर्ता है ये। आप बताइए पहले अपना, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। मुख्तार से भयभीत नहीं बोलेंगे कुछ, ये मुख्तार से भयभीत है, हाँ, नहीं बोलेंगे। ये खुद है वो उसका आदमी है। किसका? उन्हीं का, जिसका नाम लिया है ये। मुख्तार के? हाँ, ये है भाजपा के नेता। अरे रिक्शा टेम्पो वालों से पूछ लीजिए, मैं त्रिवेणी प्रसाद हूँ और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो मैं उठाता हूँ, उठाता रहूंगा। और यहाँ की जनता भी अब उसके खिलाफ है, उसके पैसे पर और कुछ माफियाओं से संगठन जो हुआ है उसका संगठित चल रहा है योजना, इस कारण वह सत्ता में तो चल रही है, ये तो चल रही है। भाग जाएंगे, सब लोग भाग जाएंगे, इसलिए भाग जाएंगे ना, जिसको बोलना है मुख्तार के खिलाफ वह रहेगा आपके साथ। आप यहाँ से लेकर डोमनपुरा पूरे शहर को क्रॉस करते हुए जाइए, हिंदू हो या मुसलमान, हर वर्ग अब उसको चाहता है कि अब यहाँ से मुक्ति उससे पाया जाए। 5 बरस वो जो हम लोग की सेवा किया है उससे संतुष्ट है, अब अपने परिवार की ही सेवा करे। तू बताओ। हम लोग क्या बोला? क्या आप तो आप उठ के चले गए, क्या कर रहे? पक्का झूठा है वो, पक्का झूठ बोल रहा है वो। दिल से नहीं कर रहे? ना 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 ना, कोई सवाल है नहीं है। टीवी, खाली टीवी पर बोल रहा है। अपराधियों के खिलाफ बोलने के लिए अलग से ताकत पैदा होनी चाहिए। देखा झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है देखिए। उसी से मिला है। पूरा यहाँ से वहाँ तक कह रहे हैं और जीतने जा रहा है। जी जी बताएं। देखिए हम तो ऐसे ही, लोगों का बहुत रोल है मऊ विधानसभा के लिए, मऊ जिला के नागरिकों के लिए। आप लोग एक ऐसा वातावरण तैयार करिए कि जो हम कहते हैं, जो आपको कहना नहीं, जो डरे हुए लोग आपको दिखाई देते हैं उनका आत्मविश्वास दोबारा कायम करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बाबा जी बुलडोजर डरवा रहे हैं, आप कहाँ किस दुनिया में हैं? बाबा जी बुलडोजर से माफिया। देखिए कुछ बोलना चाह रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ इस चुनाव में मुख्तार अंसारी का थोड़ा भी नहीं चल रहा है, उनके लड़के बुरी तरीके से हार जाएंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम बनिया हर वर्ग जो है चुनाव निशान हाथी पर अपना वोट कर रहा है। हम सभी लोग अपना हाथी को जीता। बसपा, बहुजन समाज पार्टी, भीम राजभर, यहाँ से, हाँ यहाँ से भीम राजभर को सभी लोग भाई उनके दहशत से, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ दुकानदार हैं, नहीं खुल के करेजा दिखा सकते हैं, मगर अंदर हिंदू मुसलमान जो भी हो हर वर्ग के लोग मन बनाए हैं कि एतकी इनको विदा कर दिया जाए, नहीं तो यह सीट पुश्तैनी हो जाएगी। चलिए, वैसे एक बार है, मैं बात खत्म करने से पहले ये कह दूं कि इस इलाके में पूर्वांचल की जो जिन सीटों पर 7 तारीख को मतदान होगा, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारी सीटों पर लड़ाई को दिलचस्प और रोचक बना दिया। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।